निर्गुण निराकार सगुण साकार निर्विकल्प निरारंभ माया रहित उपद्रव रहित अद्वितीय आद्यंत रहित चिदात्मक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका देव देवेश्वरी राजराजेश्वरी मणिद्वीप निवासिनी महामाया के चरणार विंदों में शत शत कोटि कोटिशः अभिनंदन अनंत मस्तक नमन एवं वंदन। अकारण करुणा कर भक्त वांछा कल्पतरु भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम संहिता श्री जगत जननी जगदम्बा का ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टादश पुराणों में सर्वोपरि पवित्रतम ग्रंथ समस्त स्थान देवों के चरणार विंदों में नमन करते हुए विप्र बंधुओं के द्वारा मंडपस्थ समस्त आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देव वर्ग ऋषि वर्ग एवं पितृवर्ग आचार्य महोदय सहित समस्त विप्र बंधु संगीताचार्य सहित समस्त संगीतज्ञ महानुभाव उमा महेश्वर भगवान की कृपा के कृपा पात्र बने हुए समस्त श्री ज्वाला माता मंदिर लाना रावना कमेटी के समस्त सदस्य वृंद एवं कथा श्रवण के लिए समुपस्थित समस्त भक्त वृंद कथा प्रेमी कथा अनुरागी जिसमें सबसे पहले मेरी वात्सल्यमयी करुणामयी कृपामयी मातृशक्ति मेरी यौवन बहनें मेरे भाई बंधु बुजुर्ग और प्यारे बच्चों आप सभी का व्यास मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के चरणार विंदों में सदास का शत शत नमन। आप सभी को सदास की ओर से राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तो ही सत्संग के अवसर प्राप्त हो पाते हैं। और मां भगवती ने कितनी कृपा करी, बड़ी अद्भुत कृपा मां ज्वाला मां की। गिरी गंगा में ज्योति स्वरूप से यहाँ पर मां भगवती ज्वाला जी का प्राकट्य हुआ। और विप्रों के त्याग से बलिदान से मां भगवती इस परम पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित हुई और अपने समस्त भक्त वृंदों का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहती। और कितनी कृपालु है जगत जननी, इस बात से आप अनुमान लगा दीजिए। इस समय हम आप सभी को अपनी गोदी में बिठा करके अपनी मंगलमयी कथा श्रवण करने का सुअवसर प्रदान किया है। और ये अवसर किसे प्रदान किया है? जिससे मां भगवती अपना समझती, अपना मानती है, वही स्थान पर पहुंच सकता है सज्जनों। और मैं हमेशा कहता हूं, वृंदावन में एक संत है ना, वो कहा करते थे कि भीड़ तो मंडियों में लगती है, सुनार के पास तो वही आ सकता है महाराज जी जिसके पास थोड़ा प्यार से बोलिएगा जय माता दी। सुनार के पास इतना भीड़ नहीं होती महाराज जी, क्योंकि वहां पर तो वही जाएगा जिसके पास कुछ होगा। हाँ, मंडियों में भीड़ लगी रहती। उसी प्रकार से यहाँ भी वही आ सकता है जिस पर जगत जननी महामाया की कृपा, जिसे मां बुलाना चाहे वही इस दरबार में आ सकता है और आकर के मंगलमयी कथा का श्रवण कर सकता है। इसलिए अपने आप को आप बड़भागी समझिए, आप सभी पर भगवती की कृपा है।
जो आप यहां तक पहुंच पाए। और परम पवित्र ये स्थान गिरि गंगा के परम पवित्र पुलिन पर यह स्थान स्थित है। और कृपामयी जगत जननी जगदम्बा साक्षात रूप में इस स्थान पर विराजमान है सज्जनों। और इस भगवती तक पहुंचने की 3 सीढ़ियों की कल चर्चा हुई थी, आपको याद है कि भूल गए? याद है? पहली सीढ़ी कौन सी थी? श्रवण, कीर्तन और मनन। यहां पर एक प्रश्न भी हुआ, महाराज जी जो इन सीढ़ियों पे ना चढ़ सके वो क्या करे? कैसे? बोले सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है श्रवण। लेकिन समझ लीजिए कोई बहरा है, सुनाई नहीं देता, तो उसकी श्रवण भक्ति तो छूट गई ना, उसका कल्याण नहीं हो सकता क्या? और दूसरी भक्ति है कीर्तन। तो कीर्तन के लिए तो मुख से गाना पड़ेगा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो गूंगा है, बोल ही नहीं सकता, वो कीर्तन कैसे करेगा? तो दूसरी भक्ति उसकी छूट गई ना। तीसरी चीज है मनन करना। कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, वो मनन कैसे कर पाएगा? क्या उनकी मुक्ति नहीं हो सकती? वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवती की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती? बोले जो श्रवण ना कर सके, कीर्तन ना कर सके, मनन ना कर सके, उनके लिए भी एक उपाय है। क्या? बोले वो भगवती का यजन पूजन करे। भगवती का आप यजन पूजन करते, कभी नारियल भगवती को अर्पित करते हो, कभी चूड़ियां सुहागी करते ना भगवती को अर्पित, कभी कभी कढ़ाई अर्पित करते हो। इसी प्रकार से भगवती की आप पूजा ही करते रहो ना, तब भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमसे तो सेवा भी नहीं हो पाती, पूजा भी नहीं हो पाती, कुछ जानते नहीं है। तो जो वस्तु आपके पास है उस भाव से आप बस भगवती को समर्पित कर दीजिए। पूजा करने में भी यदि आलस है, दिक्कत है, तो एक और काम भी हो सकता है जिससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, वो है सेवा। भगवती के प्रांगण में आकर के आप सेवा कीजिए। और यहाँ के जो तो हमारे कमेटी के सदस्य, इनके विषय में तो कहना ही क्या महाराज। इनकी सेवा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। लगभग 3 बजे तो उठ जाते हैं यहाँ पर कमेटी के समस्त सदस्य, और उठ करके फिर कोई आग जलाने की व्यवस्था करता है, पानी गर्म करने की व्यवस्था करता है। जब हम उठते हैं तो कोई 1-2 व्यक्ति तो पूरा झाड़ू लगा रहे होते महाराज, और जोर के जय जयकारे लग जाते हैं यहाँ पर 3:30-4 बजे। कोई जगदम्बा महामाया की जय बोल रहा है, कोई जय श्री कृष्ण बोल रहा है। यहाँ का जो पूरा माहौल है ना, ऐसा लगता है महाराज जी जब आंख खुलती है ना, तो कहीं हम देवलोक में बैठे हैं क्या। और जितने भोजन की व्यवस्था करने वाले यहाँ कमेटी के जो सदस्य है ना, इनको ठीक से कथा भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि जहां पर बर्तन है महाराज जी, भोजन बनना है, वहां कहां सुनाई देगा। और सुबह से लेकर के रात्रि 10, 11, 12 बजे तक ये सेवा में लगे रहते। लेकिन एक बात बताऊं, इन पर भगवती की कितनी कृपा है। इनके मुखारविंद देखना, जितने कमेटी के सदस्य, किसी भी व्यक्ति के मुखारविंद पर कोई शिकन आपको नहीं दिखेगी, कोई थकावट नहीं दिखेगी, लगता ही नहीं कि थके। और इस भाव से यदि हम भगवती के चरणारविंदों की सेवा करते रहेंगे सज्जनों, तो वही हमारी पूजा है, वही हमारी साधना है। इससे बढ़ के ना कोई पूजा है, ना कोई साधना है। सेवा सबसे ऊंची है, और सबके बस की बात भी नहीं होती सेवा करना। वो भी कोई कोई कर सकता, कोई विरला ही होता है जिसे माँ भगवती अपनी सेवा में रखे। तो प्रयास कीजिएगा जब भी मंदिर प्रांगण में आए तो कुछ ना कुछ सेवा करो। कुछ नहीं हो सकता, जो माता का बाहर का जो हिस्सा है हमारा जी, उसमें सफाई करते,
पोछा लगा दो। यहाँ पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में जो झाड़ू लगाता है, झाड़ू का पता कितना पुण्य है। स्कंद पुराण में लिखा है, मंदिर प्रांगण में जो झाड़ू लगाता है ना, जितने कणों को, कंकरों को वो साफ करता है महाराज जी, उतने 1000 वर्षों तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग में ऐश्वर्य मिलता है। इतना बड़ा बड़ा। लेकिन हम क्या करते, हम सारी कथाएं सुनने तक रखते, जीवन में उतारते नहीं। कल वो भोग की बात भी आई थी ना, कि भोग लगाना अनिवार्य है, तो किसी ने लगाया? कल से शुरू किया किसने भोग लगाना? वाह, चलो 5 माताएं हैं, ये भी बहुत, कम से कम हमारी कथा कहना सार्थक तो हो गया। एक नियम भी आपने धारण कर लिया ना, तो देख लेना अंत तो गत्वा ये नियम ही आपको तारेगा। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। कथा तो तभी प्रभाव ला सकती है, पहले सुनो और सुनने के बाद अपने जीवन में धारण करो। जो काम हमसे हो सकता है वो करो। भोग लगाने में कोई खर्चा आ रहा है क्या? भगवान का नाम लेने में कोई खर्चा है? राम राम ही तो बोलना है, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो नहीं है पहले सोलन जाना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं, फिर शायद चंडीगढ़ जाना पड़े या शिमला जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिह्वा दी है ठाकुर जी ने, इसे हिलाना तो पड़ेगा महाराज जी। जहां पर स्तुति निंदा हम करते हैं, वहां पर भगवत स्तुति होनी चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, नित्य प्रति भोग लगना चाहिए। यही कथा का सार है। और कल आपने कथा का श्रवण किया, समस्त पांडव जो है सब कुछ छोड़ करके स्वर्गारोहणी की ओर निकले थे। जब कृष्ण नहीं है तो हम भी नहीं हैं, सब चल पड़े। 36 वर्ष की अवस्था थी उस समय। परीक्षित जी की, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया, सुंदर उपदेश दिया। पांडव तो गए, लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिया था उससे परीक्षित का मार्ग वो प्रशस्त करके चले गए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सज्जनों, अपने बच्चों से आप प्रेम करिए, लेकिन प्रेम खाने पीने तक रखिए। बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिलने चाहिए, बस इतना प्रेम। उनकी कोई गलतियां हो, त्रुटियां हो, उस पर प्रेम नहीं दिखाना। कभी थप्पड़ लगाना पड़े लगा दो, क्योंकि आज आपके जो संस्कार इन बच्चों में पड़ेंगे, उन संस्कारों के ही बल पर पूरा उसका जीवन निर्भर है। अपने बच्चों को सुंदर से सुंदर संस्कार देते रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र नहीं कहता महाराज जी की देवता को पूज